नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के बारे में प्रशांत किशोर की समझ है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। देखिए, मेरा और प्रशांत किशोर के बीच जो वैचारिक मतभेद है एक पत्रकार के रूप में, ये कॉरपोरेट के सहारे पॉलिटिक्स करना चाहता है। कॉरपोरेट के सहारे मतलब पैसे के सहारे पॉलिटिक्स करना चाहता है, जो इस देश के पॉलिटिकल मिजाज के ठीक उलट है। इस देश में आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं वो किसी न किसी आंदोलन के उपज रहा है, चाहे जिस तरीके का आंदोलन हो, और साथ ही कुछ खास विचारधाराओं से उसका क्लियर कट जुड़ाव हो। भले वो विचारधाराओं को धीरे धीरे सत्ता के करीब आने के बाद विचारधारा से वो दूर हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन विचारधारा एक आधार रहा है जिसके सहारे लोग जुटते हैं। ये बात प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर की समझदारी है कि विचार कोई राजनीति में विचार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। राजनीति में विषय कोई कॉज की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है। बस राजनीति में जरूरत है तो पैसे की। पैसे जितने आप लगाएंगे राजनीति में कमोबेश उसी तरीके का रिजल्ट आएगा। और यही वजह है कि 400-500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी प्रशांत किशोर इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हुए हैं, और आने वाले समय में भी ये बुरी तरह फेल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि अब राजनीति सत्यनारायण भगवान के कथा से नहीं होने वाला है। अब राजनीति जो है ना, गोल गोल गप करने से नहीं होने वाला है। अब राजनीति में आपको संघर्ष करना होगा, आपको फाइट करना होगा, आपको सड़कों पर उतरना होगा। सिर्फ पलायन, रोजगार, शिक्षा कह देने से प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाए, ये मुझे दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहा है। 25 वर्ष से हम भी आंदोलन को देख रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन को हमने करीब से देखा है, बहुत सारे नेताओं को भी करीब से देखा है। प्रशांत किशोर को मुकेश सहनी के फेलियर को समझना चाहिए कि मुकेश सहनी क्यों फेल हुआ। चिराग पासवान की राजनीति से भी सीख लेनी चाहिए कि चिराग पासवान की राजनीति भले विधायक और एमपी जीतने की स्थिति में दिख रहा है, धीरे धीरे उसकी राजनीति खत्म हो रही है। प्रशांत किशोर को उपेंद्र कुशवाहा की भी राजनीति को समझनी चाहिए कि गिव एंड टेक के सहारे बहुत दिनों तक चीजें नहीं चल सकती है, विचार बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर को लालू परिवार से भी राजनीति समझनी चाहिए। जब तक बिहार के इस राजनीतिक मिजाज को नहीं समझेंगे प्रशांत किशोर, तब तक घर बेच लीजिए, द्वार बेच लीजिए, लाखों लाख करोड़ों बिहारी को बेवकूफ बना दीजिए, हजार हजार रुपया वसूल लीजिए, कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार या कोई भी प्रदेश, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन भी एक आंदोलन था। उससे पहले बिजली को लेकर, पानी को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, झुग्गी झोपड़ी में आंदोलन कर रहे थे केजरीवाल। एक माहौल बना और उसके बाद जो चीजें दिख रही हैं वो बातें, अन्ना आंदोलन हुआ और रातों रात केजरीवाल हीरो बन गए। तो ये बिहार है। ये बात समझिए कि दिल्ली जितनी बड़ी आबादी, जितना बड़ा वोटर है, वहां एगो लोकसभा क्षेत्र में उतना आबादी और वोटर है, एक परमंडल में उतना वोटर आबादी है। इसलिए दिल्ली की राजनीति बिहार में हो कोई जरूरी नहीं है। तो जनाब देखिए, 24 घंटे के पश्चाताप इन्होंने किया है, और उसके बाद पश्चाताप उपवास के बाद जब ये बाहर निकले हैं तो मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा क्या है, जरा गौर से सुनिएगा और इसकी सियासत को समझिए कि प्रशांत किशोर को आज भी पैसा ही सब कुछ दिखता है और पैसे के सहारे ही सियासत होनी है, ये इसकी समझदारी है। अब समझ जाइए, सब पॉलिटिकल पार्टी को तो आजकल जो इस तरीके के जो लोग हैं यही दिखाते हैं, लेकिन वो उसके पास एक पूरा कार्यकर्ताओं की एक फौज होती है, एक आइडियोलॉजी होता है, जिसको ये समझने को तैयार नहीं। तो जरा सुनिए प्रशांत किशोर
उपवास के बाद, प्रायश्चित के बाद जो उपवास खत्म किया तो उसमें उन्होंने कहा क्या, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए, 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। सुन लिया, मतलब सब कुछ पैसे से ही होगा, लेकिन हम विचारधाराओं में क्या, हमारी क्या विचारधारा है इसको लेकर हम स्पष्ट नहीं है। पलायन और बस, पलायन और रोजगार, इसी 2 मुद्दों को लेकर, शिक्षा को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज के तारीख में भी इस राज्य में सबसे बड़ा मसला और मुद्दा सुरक्षा का है। अगर प्रशांत किशोर को नेता बनना है तो अभी मोतिहारी में एक VIP के नेता की हत्या हो गई है। आप वहां पप्पू यादव की तरह पैसे लेकर नहीं जाए, लेकिन इस तरीके की अपराध हो, इस तरीके की कहीं घटना घटे तो वहां प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन जरूरी है, प्रेजेंट वहां होना चाहिए, वहां अपनी बात को उन्होंने रखनी चाहिए। क्योंकि बगैर, जहां भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, और जिस हद तक भ्रष्टाचार को लेकर आप लड़ सकते हैं आपको लड़ना चाहिए। ये नहीं कि अशोक चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, ये सारे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाए और फिर वो आवाज ताल में ताल मिल गया। ये भी एक इमेज नहीं बननी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए और उसको अंजाम तक पहुंचाने के बजाय बीच में ही जो है कोई मुंबई में हो गया तो कोई पटना के एक डॉक्टर के घर हो गया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक है, सब जानती है, और हम लोग के पास बातें पहुंच ही जाती है। तो लड़ाई लड़नी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, लड़ाई लड़नी हो तो अपराध के खिलाफ लड़िए। बिहार के लोग हाथों हाथ आपको लेगा। ये पलायन, रोजगार जो है ना, न मुद्दा था, न मुद्दा है, न मुद्दा बनेगा। ये इस तीनों के सहारे अब बहुत कुछ अपने पक्ष में नहीं कर सकते। जो प्रवासी मजदूर है, बहुत याद किए, आया, रुका, वोट गिरा के गया, लेकिन वो वोट आपको नहीं देकर जो दल है ना, NDA हो या जो भी दल हो, उसको उन्होंने वोट कर दिया। क्योंकि देखिए, चुनावी राजनीति अलग है। समस्याओं के साथ हम 4 बरस 11 महीने तक जूझते रहते हैं, लेकिन 1 महीने में जो मदारी आता है ना, और जिस तरीके से खेल करता है, वो सारी चीजें रातों रात बदल जाती है। सब लोग भूल जाते हैं, दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। नीतीश कुमार का बीमार होना, नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार का सारी सीमाएं तोड़ देना, सब कुछ देखे ना, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों के जेहन में याद तक नहीं रहा। तो ये जो 1 महीने का जो कसरत है ना, उस कसरत में बाजी मारने के लिए कुछ ऐसे मुद्दों की जरूरत है जो मुद्दा लोगों को जीवंत हो और जो लोगों के दिल में बैठ जाए, घर कर जाए, किसी भी तरीके से वो निकले नहीं तो ये पलायन और रोजगार तो निकल ही जाता है।